अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब माशाल्लाह से ठीक हो गई हूँ। मेडिसिन अभी खा रही हूँ लेकिन ठीक हूँ। और आज मैं जल्दी उठ गई थी। जल्दी मैं इसलिए उठ गई थी क्योंकि कपड़े जो हैं वो बहुत बहुत हुए हुए थे धोने वाले। 4-5 दिन से कपड़े नहीं धुले थे। और आपको पता होगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि बच्चों के अगर एक दिन भी कपड़े ना वॉश करें तो कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी यहाँ पे कुछ इस तरह से ही हुआ था। कपड़े काफ़ी धोने वाले थे, तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो उसकी वजह से कपड़े नहीं धुल सके। तो आज मैं माशाल्लाह से बहुत बहुत बेहतर थी। तो मैंने कहा चले अपने घर के जो काम हैं वो कर लेते हैं, जो 2-3 दिन से नहीं हुए। फजर अभी तक सो रही थी। मैंने टाइम से उठ के मशीन लगा ली थी क्योंकि फिर वो तंग करती है, काम नहीं करने देती। मतलब तंग इस तरह करती है कि कहती है मुझे हर काम के सेंटर में रखो, ये इसका हाल है। लेकिन यहाँ पर ये सो रही है और आज मैंने इसको जल्दी उठा दिया था। मैं इसकी रूटीन सेट कर रही हूँ, रमज़ान वाली रूटीन बिल्कुल नहीं और जैसे मेरा मशीन का काम ख़त्म हुआ तो मैंने इसके फ़ौरन से उठा दिया। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात का 1:30 है लेकिन वो अब सो गई है। आस्ता आस्ता जो टाइम है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था, मैं वीडियो बनाना भूल गई। और अब मैं चाय पी रही हूँ जल्दी जल्दी में क्योंकि फजर हो रही थी। तो यहाँ पे जी ये मैडम यहाँ पर बैठ के इस तरह से खेल रही है और ये टेबल के ऊपर ही बैठती है। इसको जितना भी मना कर लो, ये बहुत बुरी तरह से 2 दफ़ा गिरी भी है टेबल से, इतना बुरा ये गिरी है। लेकिन बच्चे हैं तो नहीं मना होते। तो माशाल्लाह से देखें चूड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। मैंने ये बहुत संभाल के रखी हुई थी, लेकिन ये बाकी भी इसकी चूड़ियाँ इसकी छोटी होती जा रही हैं इसको। तो मैंने कहा चलें इसे पहनाते हैं, क्या फ़ायदा, ऐसे ही पड़ी रह जाएंगी। तो छोटी होती जा रही हैं तो इसको मैं साथ साथ पहनाती रहती हूँ। तो कपड़े भी मैं ऐसे नहीं संभाल के रख देती, मैं इसको अब नए कपड़े वगैरह भी पहना रही हूँ ताकि माशाल्लाह से बहुत जल्दी से बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर हम चाय पी लेते हैं और उसके चाय पीने के तकरीबन आधा घंटा बाद मुझे खानी थी अपनी मेडिसिन, क्योंकि अभी मेडिसिन अपनी नहीं छोड़नी, वीकनेस वीकनेस फ़ील होती है। तो मेडिसिन जो है अपनी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर जी मैं मेडिसिन खा रही हूँ अपनी। देखें इतनी ज़्यादा मेडिसिन है और मेडिसिन खाना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। खैर यहाँ पर मेडिसिन खाने के बाद कपड़े वगैरह का काम करने के बाद यहाँ पे अब टाइम थी घर की सफाई की, जो 2-3 दिन से नहीं हुई। तो अब मैं करूँगी अपने घर की सफाई, जो कि बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग होने वाली है हमारे घर की। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अपना कमरा जो है साफ़ कर लूँगी, बेड वगैरह बना लूँगी, डस्टिंग झाड़ू तो अपनी बिल्कुल अपना नीट रूम कर लूँगी। और ये मैडम यहाँ पे खेल रही है, तो ये देख सकते हैं कितनी खुश हो रही है फजर। तो अभी मैंने इसको भी नहलाना है। तो यहाँ पर जी जो रूम है वो बिल्कुल नीट हो गया है। उसके बाद मैं ख़ुद नहा लिया, रूम साफ़ किया, पूरे घर की सफाई की। किचन बस साफ़ करने वाला था, मैंने कहा वो बाद में करेंगे। मैंने खुद ने शावर ले लिया। अब टाइम है फजर के शावर लेने की। वो भी मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे नहलाओ, मुझे भी नहलाओ। तो अब हम इसको नहलाते हैं और इसके नहलाने के बाद फिर हम अपने करेंगे बाकी काम, जो कुछ काम रह गए हैं वो करेंगे। तो मैंने इसका टॉवल वगैरह, इसके कपड़े लेकर आई थी। तो इसकी एक जीन्स लेकर आई, इसकी न्यू जीन्स है और मैं कह रही हूँ बस इसके नए कपड़े इसको पहनाऊँ, ये ना हो के छोटे हो जाए। तो साथ में इसकी एक लाइट सी पिंक शर्ट है, बेबी पिंक कलर की, वो पहना दूँगी। तो यहाँ पर मैडम नहा के जो रेडी हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ पे इसके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आगे से बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की बाल है, लेकिन पीछे से कर्ली हैं इसके बाल। तो एक दफ़ा इसके पूरे बाल कटवाने पड़ेंगे, ऐसे साफ़ करवाना पड़ेगा इसका सर, तो फिर इसके अच्छे बाल आएंगे। 1-2 दिन के अंदर अंदर इसके बाबा कह रहे हैं कि इसके जो है ना बाल कटवा देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बग़ैर बालों की कैसी लगती है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और एक मेमोरी होती है ना, वो मेमोरीज़ जो है यूट्यूब में सेफ़ रहेगी। ये बड़ी हो जाएगी तो ये देखेगी कि ये मैं हूँ। तो बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे कि ये अपने आप को देखेगी, क्योंकि मोबाइल से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं लेकिन ये यूट्यूब पे जो है मेमोरीज़ सेफ़ रहती हैं। तो यहाँ पर जी उसके बाद नहा लिया, फजर को भी नहला दिया। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, और मैं सोच रही थी, आपको कह भी रही थी कि हम डाइट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हादसा हुआ है तो अभी तो डाइट का कोई मूड नहीं है। 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा हेल्दी करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, फिर डाइट करेंगे। क्योंकि जब हम डाइट करते हैं तो थोड़ी बहुत हमें वीकनेस तो फिर होती है, ये नॉर्मल बात है।
तो पहले नहीं ठीक, अगर हम ऊपर से डाइट कर लेंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो बेहतर है कि अपने आप को फिट भी रखो और डाइट भी करो, लेकिन थोड़े दिनों तक करेंगे, 2-3 दिन तक करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था अपने एक व्लॉग में कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं डाइट स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो अब नहीं हो सकती। आप समझ सकेंगे जो लोग इस चीज़ से गुजरे होंगे, अल्लाह पाक ऐसा टाइम किसी पे भी ना लाए, तो वो लोग समझ सकते हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, लेकिन मैं माशाल्लाह से ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी कपड़े जो हैं वो ड्राई होने के लिए मैंने अंदर डाल दिए, जगह कम होती है। तो यहाँ पे मैंने करना है किचन साफ़, और किचन साफ़ करने से पहले मैंने बनानी है फ्राइज़ फजर के लिए, क्योंकि आज उसका फ़र्स्ट टाइम दूध आता है, लेकिन दूध नहीं आया, शाम का टाइम है। तो मैं अब इसके लिए क्या नाम है, थोड़ी सी फ्राइज़ बना लूँगी। तो फ्राइज़ में भी इसे भूख लगी हुई है तो कुछ खाएगी। और हुआ ये था, मैंने ये सोच के फ़्राइज़ बनाई थी चलें कुछ खा लेगी। तो अभी मैं फ़्राइज़ बना ही रही थी तो उतनी देर में उसका दूध भी आ गया था। मैं सुबह से वेट कर रही थी उसके दूध का, आज दूध लेट हो गया था। दूध वाला बता रहा था उनका दूध ख़राब हो गया था। खैर यहाँ पे मैंने फ़्राइज़ बनाए, उसके बाद जी मैंने किचन साफ़ किया। बहुत भरे हुए थे बर्तन, ऐसे भरा हुआ था किचन। तो मैंने पूरा किचन अपना नीट कर लिया। साफ़ सुथरा किचन करने के बाद इतना सुकून मिलता है ना, जब हम देखते हैं कि उफ पूरा किचन फैला हुआ है, और जब हम ये देखते हैं कि इतना साफ़ किचन, तो बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन करने में टाइम लगता है। खैर यहाँ पे कुछ सामान मंगवा लिया था। मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो मुझे जो जितना सामान चाहिए होता है तो वो मैं मंगवाती रहती हूँ। साथ साथ मेरा जो नाश्ता था वो ख़त्म हुआ था। अंडे ब्रेड और जूसेस मंगवाए और बनाना वगैरह मंगवाए, बस ये सामान मंगवाया था मैंने। तो इसके बाद सरफ़ भी मंगवाया था, सरफ़ और बर्तनों वाली साबुन ख़त्म हुई थी, वो भी मंगवाई थी आज मैंने। तो बस इसी तरह से जो है साथ साथ काम होते रहते हैं, काम चलते रहते हैं। तो और आप सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में कैसा टाइम जा रहा है, कैसी जा रही है आप लोगों की लाइफ? टेंशनें तो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। एक बात, खुश रहें और खुश रहने दें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तभी आप खुश रह सकते हैं जब आप दूसरों को खुश रहते हुए देखते हैं। तो खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रेसिपी है वो लाजमी शेयर करूँगी। मैं वैसे भी अपने चैनल पर डालती रहती हूँ रेसिपीज़। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे तो अब मैं चाय बना रही हूँ। तो अब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद हम चाय पियेंगे। थोड़ा सा किचन था, थोड़े से बर्तन थे धोने वाले, वो मैं अब धोऊंगी। साथ चाय बन रही है और मैं चाय को बहुत अच्छी तरह से पकाती हूँ, बहुत हल्की आंच पे, बहुत अच्छी तरह। तो उतनी देर में चाय पकती है, मैं बाकी काम कर लूँगी। और कोई भी रेसिपी चाहिए होगी, मैंने कुछ रेसिपी शूट की हुई हैं, मेरे कार्ड में वीडियोज़ हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा था तो मैंने दावत की थी, मामा लोगों की अफ्तारी की थी, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह मैं अब अपलोड करूँगी। छोटे छोटे क्लिप्स हैं मेरे पास, बहुत अच्छी रेसिपी हैं, वो आपसे शेयर करूँगी। और ये था रात का टाइम, तो 12 बज रहे थे इस टाइम। तो हस्बैंड लेकर आए थे बर्गर, क्योंकि भूख लगी थी। तो अब हम बर्गर खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। डिनर वगैरह हमने कर लिया है और अब देखिए यहाँ पे फजर सो रही थी, और जैसे ही मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया है, टॉर्च ऑन की है, तो उसको फ़ौरन पता चल गया है और उसने करवट जो है चेंज की है। तो यहाँ पर जी रात का टाइम है और फजर भी सो गई है, मैं भी सोने लगी हूँ और मैं अपने व्लॉग की यहीं पे करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत अच्छे व्लॉग में। और यहाँ पे मैं आपको मेहंदी दिखा रही थी कि ये अभी कुछ मेहंदी लगी हुई है, जो कि बहुत अजीब लगती है। जब इतनी मेहंदी रह जाती है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगती है हाथों पे। खैर आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।